हालेलुया। वॉइस आ रही है मेरी सबको? फोन से वॉइस आ रही है? चेक करो क्या हुआ वॉइस को। तो ये क्यों बोल रहे वॉइस नहीं है? सुनो तो देखो ध्यान से। परमेश्वर जो अभी टॉपिक दिया ना आज, कि हम अपनी जिंदगी को कैसे अच्छा जिएं और भी कैसे इसको अच्छा बेहतर बनाएं अपनी लाइफ को, इसमें ये एक बड़ा टॉपिक है हमारे लिए जो आज हम सीखेंगे। उससे पहले आज है ना, जैसे हम कई टेस्टिमनी सुन रहे थे, गवाहियों को, बहुत अच्छी गवाहियों को, कैसे लोगों को जीवन मिला, बड़े बड़े हालातों से लोग बाहर आए। है ना, आप जानते हैं ना, जैसे एक बहन के जो लीवर है उसमें कोई पता नहीं कौन सी इन्फेक्शन जो 20-22 होनी चाहिए, वो 2 लाख से भी ऊपर चलेगी तो बंदा तो मर जाएगा। इतना खतरनाक हालात है जो डॉक्टरों ने चेक किया। उसमें 2 गांठें भी थी उसकी बच्चेदानी में। लेकिन वो लोग कैसे क्या हो रहा था उनके साथ, जैसे परमेश्वर का एक लॉ है स्पिरिचुअल, परमेश्वर की इच्छा में चलने के जो कानून होते हैं, आज्ञाएं होती है, वो हमारे लिए जीवन है। लेकिन वो लोग जब भी संगति में आते थे, तो जैसे मैं पुलपट पर आ रहा हूं तब आ रहे हैं ना, बहुत लेट, बड़े पास रहते हूं, यहां 10-12 किलोमीटर दूर, लेकिन फिर भी वो ये ऐसा करते थे। यहां कभी कभी संगति में आना ही ना, तो फिर मैंने एक दिन आत्मिक डांटा उन्हें थोड़ा सा। आत्मिक डांट जो होती है वो बड़ी अच्छी चीज होती है, ऐसा नहीं गालियां देना होता है मतलब पहले से सीख लो ये बात। आत्मिक डांट जब आपको भी कभी मिलेगी, वैसे यहाँ मिलती रहती है वचन में भी, शायद तुमने कभी फील नहीं किया होगा कि ये आत्मिक डांट है। तो बाइबल ये कहती है, आत्मिक डांट की बात करती है। जब मैंने वो समझाया, थोड़ा सा हल्का सा आत्मिक डांटा, फिर वो सही से आने लगे। तो देखो जो इतना खतरनाक हालात था, फिर वो उनका चले गया। हालेलुया। सोचो, गांठें भी गायब हो गई, बहुत सारी इन्फेक्शन भी चलेगी। अगर वो ऐसे ही चलते रहते, सही से ना आते और प्रार्थना भी करवाते रहते और सही से ना चलते, तो इसका मतलब काम प्रकट ना होता। कई बार बहुत सारे लोग होता क्या है, कई लोग जल्दी आते हैं, टाइम से बैठ जाते हैं, हो सकता है उनका कोई काम रुका हो, फिर चेक करना पड़ेगा उनका क्यों रुका है, कहां मिस्टेक है, कहां चेक करना पड़ेगा कि क्या करना है। हालेलुया। ये सारे विषय हमें बेहतर बनाते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। एक तो तुम हालेलुया आमीन बोलना नहीं सीखते बीच में। ये सब कुछ हमें बेहतर बनाते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होगा या वचन हमारे अंदर चल रहा होगा, फिर हम उसके अनुसार सोचेंगे, करेंगे, वैसा हमारे अंदर चलता रहेगा, फिर हमारे लिए बेहतर होगा, बेस्ट होगा। ये बात है एक बेस्ट जीवन जीने की। तो इसलिए आप लोग है ना, जैसे मान लो आज बहुत सारी गवाहियां हुई, बड़ी अच्छी गवाहियां, उत्साहित होने वाली गवाहियां, बरकत की गवाहियां, है ना। जैसे लास्ट में लगभग एक गवाही सुन रहे थे हम लोग, एक भट्टे में काम करते थे वो लोग, तो भट्टे में जो कमरे दिए गए थे छोटे मोटे मजदूरों को, उनकी कंडीशन इतनी बदतर थी, खराब थी, मतलब बहुत बुरे बुरे कमरे, है ना, जिसमें शायद पशुओं को, जानवरों को भी बांधो तो वो भी अच्छे से नहीं बैठ, उनकी भी अच्छे से परवरिश नहीं होगी। लेकिन गरीब है, परेशान है, कमाना है, रोटी चाहिए, घर चलाना है, पढ़े लिखे नहीं होंगे, इसीलिए पढ़ना लिखना भी जरूरी है या नहीं?
पढ़े लिखे लोग बहुत सारी अच्छी जॉब कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं। अब मजदूर हैं तो मजबूरी से कुछ नहीं आता तो वही काम करना पड़ेगा। लेकिन कितने सालों से उस बदतर जिंदगी को, नर्क जैसी जिंदगी को काट रहे थे। आपने सुना ना सारा, कितना बुरा हाल था। लेकिन ऑप्शन कोई नहीं थे उनके पास, क्योंकि मैंने सुना भट्टे में कुछ पैसे ठीक बन जाते हैं अगर मेहनत करो तो। लेकिन पैसों को कमाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को कितने बुरी रीति से जी रहे थे, क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। लेकिन खुदा रास्ते निकालता है। हालेलुया। वही बुद्धि खोलता है, वही रास्ते निकालता है जब हम उसके पास आते हैं। जब वो लोग भी आए, उनकी बुद्धि खुली, उनके रास्ते खुले, कमाई में बरकत आई, परेशानी दूर हुई, तो एक, ये नहीं मैं कहता कोठी, लेकिन पक्के घर मिले, है ना। ये भी सीखना पड़ेगा कि उनका हालात क्या था, किस किस हालात में वो जी रहे थे। लेकिन जब उनको परमेश्वर ने बरकत दी, आशीष दी है, घर दिया अच्छा, तो वो बड़ा सोचने वाला विषय था कि परमेश्वर की दया कितनी महान है। वो सबसे प्रेम करता है। ऐसा नहीं जो चिकने चिकने बाहर से सुंदर है देखने में, है ना। हम शारीरिक दुनिया क्या करती है ना, जो बाहर से सुंदर है, चिकना है, त्वचा बड़ी अच्छी है, देखने में बाहरी रूप बड़ा अच्छा है, उसको तो हम बड़ा अच्छा समझते हैं। लोग भी कहते वाह वाह। लेकिन हर इंसान किसने बनाया? काला गोरा हर तरह का किसने बनाया? परमेश्वर के लिए वो सुंदर है, परमेश्वर के लिए वो अच्छा है, क्योंकि उसने बनाया है। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही? आप जानते हो ये जो वेस्टर्न देश हैं, क्रिश्चियंस देश हैं, वहां पर जात पात नहीं चलती। ये हमारे जैसे देशों में चलती है। वो लोग जात पात को नहीं मानते, सच्ची। वो ह्यूमन बीइंग, इंसानियत को मानते। इसीलिए तुम देखना, जब गोरे गोरियां शादी करते थे, वो काले, जो हम इधर तो शादी करनी हो किसी के साथ, ले कि नाक काला है, इससे करनी है। लेकिन सोचकर देखो, वो पूरे ब्लैक होते हैं। कभी देखना वीडियोस, वो करते हैं। वो उनके मन को देखते हैं, इंसानियत को देखते हैं, अच्छे मनुष्य को देखते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, जैसा दुनिया में जैसी सोसाइटी, जैसी सोच, वैसा हम जीते हैं ना। हालेलुया। वैसा हमारी सोच बन जाती है। इंडिया देश की, इस भारत देश में ऐसी सोच है, तो इसीलिए ऐसे, मैं अभी तो बदल रहा है ये भी देश। अभी यहाँ भी लोगों को मैंने देखा है कि जब लोग शादी करते हैं तो ऐसा कम, मतलब 10% फर्क पड़ गया है, 20%, 80% आज भी इस चीज़ों में लोग डूबे हुए हैं। लेकिन अभी ये बात सीखो आप लोग। टेस्टिमनी में हम बड़ा कुछ सीख रहे थे आज, जब मैं भी देख रहा था, सब टेस्टिमनी को ध्यान से सुन रहा था, और मेरा विश्वास बढ़ रहा था अगुए का। सोचो, टेस्टिमनी कितनी पावरफुल चीज है कि उससे विश्वास बढ़ता है। मेरा भी विश्वास बढ़ रहा था, और मैं भी धन्यवाद कर रहा था, प्रभु परमेश्वर तूने इनको ब्लेस किया है, आपने इनकी जिंदगी को बचाया है, आपने इनकी गवाहियों को बनाया है। मुझे तो बस आपने यूज किया है एक छोटे से इंसान को, महिमा और जलाल तेरे नाम को मिले। हालेलुया। हमने ना एक एवेंजलिस्ट मीटिंग की, पास्टर मीटिंग की फ्राइडे को। उसमें एक बहन पढ़ी लिखी आई, वो भी सुसमाचार देती है, एवेंजलिज्म करती, तो वो भी आई उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और भी बहुत सारे लोग हैं, आप जो भी एवेंजलिज्म करते हो, एवेंजलिस्ट हो। वो बड़ी पावरफुल मीटिंग हुई थी, इतना उसमें उत्साह था, जीवन की बातें थी, आगे बढ़ने वाली बातें थी। लेकिन जो भी एवेंजलिस्ट करते हैं हमारी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, अगर वो नहीं पहुंचे तो उन्होंने लॉस खाया है उस मीटिंग का। उस लाभ था उसमें, बड़ा लाभ। जैसे आज की मीटिंग में भी आपके लोगों के लिए क्या है,
लाभ है, लाभ 100% लाभ है। कहानी नहीं मैं बोल रहा हूं। इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना होगा। तुम यहां आते हो, सुन रहे हो, सीख रहे हो, ये लाभ है तुम्हारे लिए, बड़ा वाला लाभ। ये लाभ प्रकट होगा, इसीलिए इस लाभ को लेने के लिए कंटिन्यू बने रहो। तुम बहुत फिर आगे जाओगे। उस बहन ने उसने बीएड एमए इंग्लिश की थी। बीएड एमए इंग्लिश का मतलब जिससे टीचर की जॉब मिलती है, स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ाने की जॉब। तो एक बार शुरू में उसने बताया कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, हम अपने धर्म से आए थे, हिंदू धर्म से, तो हम सोचते थे इस मंदिर में चल जाओ, उस मंदिर में, इस मंदिर में एक ही बात है, कोई बात नहीं, ऐसा सोचते थे। लेकिन जब हम क्रिश्चियनिटी में आते हैं तो हम सब अगुओं का आदर तो करते हैं, सब परमेश्वर के बच्चे, सब अपना अपना सेवा कर रहे हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, जब हम एक ही अगुए से सीखकर बढ़ते हैं तो राइट चलते हैं, जब इधर उधर बहुत सारा सुनते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। उसने ये सीखा था मेरे से। फिर वो नहीं थी, एक बार वो प्रेयर करती थी जब भी अपनी, रोज सुबह शाम। तो जब प्रेयर करती थी तो प्रेयर टाइम वो कुछ ऐसे शब्द यूज करती थी कि परमेश्वर जब भी मेरे ऊपर हालात आए तो तुम मुझे उससे बचाना। मे भी ऐसे भी वो प्रेयर करती थी। तो ये प्रेयर राइट नहीं है ना? क्या नहीं है ये? है ना? आप मुझे बचा चुके हालातों से, ऐसे करके। तो आप लोग कभी नहीं ऐसे प्रेयर करना। मैंने उसे समझाया था, क्योंकि उसने गवाही दी कि मेरे ऊपर एक बड़ा एक वेंटिलेटर है ना उनके घर में, जो एक बड़ा रोशनदान सा, बड़ा भारी, हो सकता है 1-1.5 क्विंटल का, लकड़ी का। वो जब उसके ऊपर, वो बेड पर सो रही थी, लेटी थी, आकर वो गिरा, लेकिन वो बच गई, उसके लगा नहीं उसके ऊपर। तो लगा नहीं, तो मैंने तब उसे समझाया था कि तुम्हें ऐसे प्रेयर नहीं करनी, ऐसे करनी है, ऐसे शब्द यूज करने। तो वो पढ़ी लिखी है, तो उसने ना उसी दिन से वो बात पकड़ ली। और उस दिन वो मीटिंग में बात कर रही थी कि जब अगुए ने मेरी गलती पकड़कर मुझे समझाया तो मुझे समझ आई कि मेरा अगुआ कितना रिस्पॉन्सिबल है मेरी लाइफ को लेकर। हालेलुया! कि मेरी गलती को बताया है, मेरी गलती को पकड़ा है और मुझे समझाया है। पढ़ा लिखा इंसान देखो कितना अच्छा होता है। इधर आम लोग जो होते हैं उनको ऐसे समझाओ, ले मेरी बेइज्जती करती, ले मैनू गलतियां दसतियां, मैं नहीं आया करना उन। मैं जब उसने ये बात की, मैं बड़ा उत्साहित हुआ। मैंने कहा वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। इसने मेरे समझाने के लिए, यहाँ तू ये गलती कर रही है, जैसे हो सकता है मैं कई लोगों को समझाऊं ये गलती है, यहाँ तुम गलत हो, यहाँ तुम राइट नहीं हो, तो लोग तो उल्टा हो जाते हैं ना, गुस्सा करते हैं। क्या करते हैं? गुस्सा करने लग जाते हैं। लेकिन उसने बताया कि मैं उस दिन से बड़ी खुश हूं, और फिर मैं अपने अगुए की टीचिंग सुनने लगी। और मैं जब बड़ा ध्यान से इनकी टीचिंग सुनती रही, तब मुझे समझ आया, वाह, इनके पास वर्ल्ड की एक बेस्ट शिक्षा है, बेस्ट शिक्षा। हालेलुया! लेकिन तुम यहां आते हो, पता नहीं तुम्हें कितना पता है इस बात का, कितना ध्यान है इस बात के लिए कि तुम जो भी सीख रहे हो ये क्या है। हालेलुया! ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां की टीचिंग आपके बच्चों को, आपको कभी लड़ना नहीं सिखाएगी। बोलो, आपके बच्चे अच्छे गुणों वाले बन जाएंगे, उनके अंदर मैनर्स आ जाएंगे, है ना। जैसे कोई कहता है ना, वाह, इनके बच्चों को कितना इनकी कितनी समझ है, कितने मैनर्स इनके अंदर। ये है हमारी टीचिंग। हालेलुया! आपको रियल स्पिरिचुअल बनाया जाएगा, आपको एक कितने अच्छे इंसान बनाया जाएगा, जिसको आप सीख कर एक बेस्ट खुदा के अच्छे इंसान बनोगे।
लेकिन ये बात लिख कर रख लो, उस इंग्लिश टीचर जो बीएड एमए इंग्लिश की है उसने, उसकी बात याद रख लेना आप लोगों ने कि उसने उस गलती को सीख कर एक सही चीज को पकड़ा, रक्षण पकड़ा, मुझे कैसे चलना है, क्या करना है। तो वो कहती है, उसने एक बड़ी बात कही, कहती ठीक है, हर एक दुनिया में हर एक का बाप होता है, मेरा भी बाप था, लेकिन उसकी कमी दुनिया में कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका लॉस मेरी जिंदगी में कभी पूरा नहीं हो सकता। इतना प्यार अपने बाप से है ना। लेकिन कहती वो तो चले गए मुझे छोड़कर, लेकिन आज सबको बता रही थी कि मैं खुदा के दास को अब अपोस्टल नहीं, अपना रियल बाप मानती हूं, ऐसे उसने कहा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहती मैं किसी को ये जगह नहीं दे सकती थी अब, लेकिन इनको अब पापा बोलूंगी, इनको वो रिस्पेक्ट करूंगी। ये होता है पकड़, ये होता है समझ। अगर हमारे में नहीं है, हम रोज परमेश्वर से मांग सकते हैं, परमेश्वर मुझे आप बुद्धि दे चुके हो, समझ दे चुके हो, बुद्धिमान बना चुके हो। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो आज का वचन बड़ा ध्यान से सीखने और समझने वाला है। आज की टेस्टिमनी में बहुत कुछ चीजें थी सीखने वाली, समझने वाली, अना कैसे लोगों को आशीष मिल रही है, बरकत, चंगाई, डिलीवरेंस, छुटकारा। क्योंकि परमेश्वर ने जब रखा है तो सबके लिए, और हर एक को मिलना है जो यहां आते हैं। कोई भी बिना छुटकारे के नहीं रहेगा, कोई बिना गवाही से नहीं रहेगा, कोई भी बिना आशीष से नहीं रहेगा। सवाल होता है कि उसको परमेश्वर की इच्छा में चलना कब आता है, कितने टाइम में आता है। जो वो ज्ञान सीख रहा है उसको पूरा करने में कितना टाइम लगता है। उसका पॉजिटिव विश्वास, पॉजिटिव अंगीकार, सही से परमेश्वर के साथ आना, सही से बैठना, सही से चलना, आज्ञाओं में रहना। और हमेशा एक चीज याद रखो, जो आज की टीचिंग के द्वारा मैं सिखाऊंगा, ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए, जिससे हमें समझ आएगी, है ना। एक पास्टर है, खड़ा करो इसे, थोड़ा सा। असम से आया ये भाई, इसको माइक दे दो। अब इसकी गवाही को सुन रहे थे। हाँ, आज क्या कहते हैं उसको, आपने इसकी गवाही को सुना ना। पास्टर जी हैं ये, असम से आए हैं। आप बस ये बताओ, आप कब से थे प्रभु में लोगों को? पापा जी मैं 4 ईयर्स से हूँ। हैं? 4 साल से हूँ। 4 साल से हो जी। 1 साल से हमारी मिनिस्ट्री में जुड़े हो? जी पापा जी 1 साल से। 3 साल पहले भी चलते थे? जी जी। तो पास्टर कब बन गए आप? मैं एक अलग मिनिस्ट्री में पास्टर बना। हाँ, वहाँ की पास्टर ने मुझे प्रोफेसी किया और पास्टर बना दिया। हाँ, पास्टर की शिक्षा दी और मैं घर छोड़ के आ गया था, क्योंकि मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा यहीं रहो, बाइबल को पढ़ो, और मैंने वहीं से पास्टर की जर्नी को स्टार्ट किया। ओके। लेकिन मैं एक प्रे करता था परमेश्वर से कि प्रभु मुझे और बढ़ना है आत्मिक जीवन में। और मैं आसाम में देखा हूँ बहुत सारे लोग गलत शिक्षा में हैं। मैं कैसे एक सही शिक्षा को सीख सकूं और उन लोगों को दे सकूं। इसी बीच परमेश्वर ने हमारे दास सुखपाल राणा जी का यूट्यूब के द्वारा टीचिंग को मुझे मिला, और वही पापा जी आपका टीचिंग को मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। और 2023 20 मई को मैं यहाँ आया, और यहाँ की जो टीम मेंबर्स हैं, सारे सिस्टर, फास्टर, ब्रदर्स, सारे लोगों ने मुझे स्वागत किया और मुझे गाइड किया। मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे बेस्ट गाइड अगर मिलता है तो हमारे सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में मिलता है। और उन लोगों ने बहुत प्यार दिया और गाइड किया। और मैं एक गवाही देना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से 15-16 दिन के बाद आसाम लौट रहा था, मेरा पास पैसा नहीं था, क्योंकि मैं आज 4 साल 5 मंथ हो रहे हैं आज तक मैं घर नहीं गया हूँ। मेरे पास पैसा नहीं था। और दुनिया की एक वो मिनिस्ट्री है
सुखपाल राणा जी, एपोस्टल सुखपाल राणा जी का मिनिस्ट्री, जिस मिनिस्टर के द्वारा मुझे आसाम जाने का पूरा टिकट का बंदोबस्त कर दिया था। हालेलुया। और मैं बहुत आभारी हूँ कि ऐसे टीचर फादर हमें मिला। मैं तो उनको अपना पापा समझता हूँ, क्योंकि मेरा पापा तो आज से 5 साल पहले ही दुनिया से चला गया। मैं जब से पापा जी का टीचिंग को सुना, तब से मैं दिल से दिल में पापा मानने लगा। और सचमुच जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया, बिल्कुल मैं यहाँ बैठा था और सिस्टर लोगों से बात किया, मुझे जैसा भी है पापा से मिलना है, मुझे बस एक बार मिला दो। मैं पास्टर हूँ और बहुत दूर से आया हूँ, लगभग 2300 किलोमीटर आसाम से आया हूँ। सिस्टर जी ने कहा बैठ जाइए, परमेश्वर का अगर इच्छा है, हमारे परमेश्वर के दास ऐसा दास है जो आपकी मन के बात बता सकते हैं। और सचमुच 45 मिनट्स आफ्टर एक बुलावा, एक सिस्टर जी दौड़ के और कहता है, पास्टर जी, हमारे पास्टर जी ने आपको अंदर बुलाया। बोलो हालेलुया। और तब मैं माना, यस वही है परमेश्वर, सही अगुवाई, सही दास, जिसको मुझे पापा मानना राइट होगा। और मैं मान लिया। हालेलुया। आप जानते हो, खुदावन के साथ जब आप लोग चल रहे हो तो अकॉर्डिंग टू बाइबल आप यहाँ सेवा करते हो आकर चर्च बनाने में, या कभी आप लंगर की सेवा करते हो, कुछ चीज़ें लेकर आते हो, या कभी कोई प्रोग्राम होता है हमारा, उसमें अपना योगदान देते हो। तो ये सब किसके लिए करते हो आप? बोलो, खुदा के लिए करते हो ना, उसके राज्य के लिए। हम भी बड़ा करते हैं आपके बोए हुए दान से, जो कुछ आप बोते हो। जैसे यहाँ एक कार्ड बनने का नियम है ना, तो जो कार्ड बनने का नियम है उसका भी अमाउंट आता है थोड़ा बहुत। वो क्या है, छोटा मोटा अमाउंट है चर्च के खर्चों के हिसाब से। तो वो मेरे हिसाब से एक दिन के डीजल का खर्चा भी नहीं पूरा होगा, इतने खर्चे यहाँ। लेकिन वो हम फ्री में भी दे सकते हैं कार्ड, लेकिन फ्री में लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं रखती उस कार्ड की। तो हल्का सा एक छोटा सा अमाउंट है चर्च के मेंबर बनना। उतना अमाउंट शायद हमें उससे नहीं आया होगा जितना हमने आज तक लोगों की हेल्प में लगाया होगा पैसा, बहुत ज्यादा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इतना इजाजत नहीं देता कि हम उन्हें खड़ा कर करके बताएं इसके साथ उसके साथ। ये तो उनकी अपनी इच्छा थी, इन्होंने बोल दिया ना अपने मुंह से। क्या कर दिया हमने? तो बस इन्हें टाइम दिया, क्योंकि जब ये गवाही दे रहे थे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इनको थोड़ा सा और, क्योंकि ये पास्टर ने अच्छा बोल सकते थे, इनको बोलने देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने दोबारा मौका दे दिया। तो अब परमेश्वर इन्हें बहुत बढ़ाएगा, क्योंकि इन्हें सही टीचिंग मिल रही है। और एक दिन इसका असम में इसको लोग जानेंगे कि ये परमेश्वर का अच्छा दास है। और ये प्रोफेसी आपके लिए, आपके साथियों के लिए, और परमेश्वर आपको बहुत बढ़ा चुका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओके, आप जानते हो ये बंदा एक पंडित का काम करता था, और आरएसएस का क्या था, आप उनके मेंबर थे? यस, मैं ट्रेनिंग देता था। ट्रेनिंग देते थे यस। कैसे क्रिश्चियनिटी को इंडिया से खत्म करना है। Yes, ये पापा। देख लो, यही बंदा है वो। यस। ये है आरएसएस का। तब जब ये संसारिक था तब आरएसएस में था, और इस ट्रेनिंग देते थे। ये बोलते थे कि क्रिश्चियनिटी को कैसे खत्म करना है। क्रिश्चियनिटी को तो शैतान नहीं खत्म कर पाया, जिसके पास शक्ति है नेगेटिव। इंसानों के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। वो तो एक से लड़ेंगे, अगला भी उतना होगा, उतनी मार खाएंगे। अगर 2 मारेंगे वो 2 मारेगा, उतना ही, थोड़ा थोड़ा ही एक दूसरे से ताकत होती ज्यादा। एक इंसान 10 को थोड़ी मार सकता है, लेकिन शैतान क्या कर सकता है? वो करोड़ों बंदे को एक बार मार सकता है। तो उसकी बोलती बंद है, वो नहीं कुछ कर पाया आज तक क्रिश्चियनिटी को खत्म करने के लिए। तो इंसान क्या है? बोलो बोलो, इंसान क्या है? इस सच्चाई को दुनिया में आज तक ना कोई दबा पाया और ना कोई दबा पाएगा, रहती दुनिया तक, जब तक न्याय का दिन नहीं आता। तो बने रहना
पंडित साहब जी कहते हैं कि जब मैं पंडित था तो मेरे पास बड़ा पैसा था, पुलिस भी मेरे साथ चलती थी, इतना पैसा, क्योंकि वो पंडित के काम से आता था। लेकिन जब यीशु में आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं यीशु की खोज में हूँ 4 साल से। मैंने घर भी छोड़ा, इधर उधर चल रहा हूँ, लेकिन अब मैं ऐसे दूंगा डायरेक्शन और फिर से इनको गाड़ी पर वापस लाएंगे। अगर मुझे ये बताओ, अगर पास्टर की हालत खस्ता होगी, पास्टर की हालत खस्ता होगी, पास्टर के अपने कपड़े फटे होंगे, उसका अपना ही घर नहीं होगा, ठीक है, तो वो दूसरों को बताएगा परमेश्वर तुम्हें धन देगा, तुम्हें गाड़ी देगा, तुम्हें चीजें देगा। लोग कहेंगे ये तो वो हाल हो गया कि एक गंजा जिसके बाल सिर पर कोई नहीं है और वो लोगों को तेल दे रहा है, इस तेल से ना तेरे बाल आ जाएंगे, तो खुद गंजा है। ये वो हाल हो जाएगा ना, फिर बोलो वही हाल हो जाएगा ना। समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? तो इसलिए सबसे पहले जो पास्टर है उसको परमेश्वर आशीष करेगा, उसको कोई घटी नहीं रहने देगा, ताकि लोग उसे देखे ये मेरा जन है, मैंने इसे खड़ा किया है। आप जानते हो परमेश्वर अलीशा के पास एक नमान कोड़ी आया, आज के हिसाब से कलेक्शन वो गिनती करोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे। करोड़ों का सोना था वो जो लेकर आया था। जानते क्यों लेकर आया था करोड़ों का सोना उसके सामने रखने के लिए, अलीशा के सामने? वो जानता था ये कौन है, इसका कनेक्शन खुदा के साथ है, जो बोलेगा वो हो जाएगा इस नाम से। इसलिए उसकी इज्जत थी। और बाइबल भी कहता है जो तुम्हें शिक्षा देते, तुम्हें सिखाते हैं जिंदगी जीना, तुम्हें परमेश्वर के साथ चलाते हैं, वो 2 गुना के आदर के योग्य होने चाहिए। ऐसे खुदा ने खुद कहा है। तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हारी जिंदगी में अगुए की वैल्यू नहीं है, अगुए का सम्मान नहीं, इज्जत नहीं है, तो तुम शरीर को फिर एक दिन तुम शैतान की जुक्ति में फंस जाओगे, वो तुम्हें तोड़ेगा। फिर तुम्हारे साथ हमने तो कुछ गलत नहीं किया होगा, लेकिन कहीं जाकर हमारी बुराई करोगे खड़े होकर, हुआ ये कर दिया वो कर दिया। शैतान फिर कंट्रोल करके तुमसे झूठी चीजें करवाएगा, बदनामी करने के लिए, तुम्हें श्रापित करने के लिए। अगर तुम्हारी जिंदगी में खुदा के दास की इज्जत नहीं है, और ये इज्जत इसलिए ताकि जो वो बोले तुम पूरा कर पाओ और तुम ब्लेस हो पाओ। आमीन मैं ही बोलूं या तुमने बोलना ऊंचा? बीच में आमीन बोलना सीख लो। जाओ खुदा के दास, पास्टर अब देखना जब मैं तुम्हें और मिलूंगा और बताऊंगा, आसाम हिलाएंगे हम खुदा की सामर्थ्य से। वो मिरेकल होंगे, वो चमत्कार होंगे जो तुम हैरान हो जाओगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी साल की प्रोफेसी थी कि ये मिनिस्ट्री डबल होगी, है ना? इसी साल में आपने कुछ बड़ी चीजें देखनी थी। ओके बैठ जाओ पास्टर, परमेश्वर आपको बरकत दे। तो लेकिन मुझे उस चीज को प्रकट करने के लिए कई चीजों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शैतान क्या करता है ना, जब यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया कि तू ऐसे ऊंचा किया जाएगा, ऊंचे पद पर होगा ना। आपने यूसुफ का स्टोरी, जो रियल स्टोरी होती है, जो सचमुच जो वाकया हुआ ना दुनिया के ऊपर, सुना है ना उसके बारे में। यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया, कैसे एक बड़े पद के ऊपर, बड़ी कुर्सी के ऊपर राजाओं की तरह मैं बैठाऊंगा। लेकिन जैसे ये दर्शन दिया तो शैतान ने सबसे पहले उसके घर वालों को ही उसके विरोध में खड़ा कर दिया, उसके भाइयों के अंदर ये डाल दिया, इसको मार दो ताकि तुम्हारे ऊपर हाकिम ना बने, राजा ना बने। सोचो उसके सके भाई सड़ने लगे उस दर्शन से, तो आम दूसरे क्यों नहीं सड़ेंगे? सोचो, बोलो। जो सके भाई हैं उनका बुरा हाल कर दिया शैतान ने, उनके अंदर ये बातें डाल दी। तो अलग लोग तो ऐसे जब मैंने ये दर्शन शुरू किया, यूसुफ के साथ कितना कुछ हो गया ना, कितने हालात, कितनी मुश्किल में आया, लेकिन वो बना रहा। आज मैं भी बना हूं, मेरे सामने भी चुनौतियां हैं, कई हालात है, कई तरह की चीजें हैं, लेकिन मैं प्रेयर में हूं। थोड़ी सी इन चीजों से थोड़ी सी रुकावट आती है स्पिरिचुअल लाइफ में, लेकिन हमें बनाकर रखना है। क्यों बना के रखना है? शैतान चाहता है कि वो जो तूने इस साल भविष्यवाणी की थी, डबल होगी मिनिस्ट्री, आपकी जिंदगी डबल होगी,
वो रोकने की कोशिश करता है, तुम भी प्रेम में रहना, मैं तो हूं ही। और वो भविष्यवाणी आपकी जिंदगियों में पूरी हो चुकी है, वो काम आपकी जिंदगियों में पूरे हो चुके हैं, वो सामर्थ आपकी जिंदगियों में पूरी हो चुकी है। ये बात को याद रख लो। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और जितना हमने वचन सुना, जो और सुनने जा रहे हैं, उसके लिए अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाओ और मांगो खुदा से बुद्धि समझ को कि जो हमने सुना, तेरा वचन पवित्र, इतने टाइम से जो खुदा के मुंह से अभी हम वचन सुन रहे थे और जो और सुनने वाले परमेश्वर, उसके लिए हमारा मन खुल चुका है, हमें बड़ी बुद्धि और समझ मिल चुकी है, ताकि हम सीख कर बहुत आगे बढ़ सकें यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। और मैं आज आपको जो अपनी जिंदगी को अच्छा और सही से जीने का वचन देने जा रहा हूं, इसके लिए तुम लोगों ने बड़े ध्यान से सारी बातों को सीखना है, समझना है, ताकि मैं आज इस पर कई सारे पॉइंट तुम्हें समझा सकूं। एक चीज याद रखना, आप सारे लोग, परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया है, आपको, मुझे, हम सब मनुष्य हैं, ठीक है? तो परमेश्वर ने जो इंसान को बनाया है ना, तो इंसान को बनाने का मतलब क्या है, ये बड़ा विषय है। बहुत सारे विषय, बहुत सारी बातें तुम्हें समझनी होगी। आप जानते हो, इंसान को परमेश्वर ने ऐसा बनाया, उसका ब्रेन, उसका मन, कि जैसा जिस माहौल में ये रहेगा, जिस माहौल में, जैसी संगति में रहेगा, जैसा सुनेगा, जैसा सीखेगा, ये वैसा बन जाएगा। ये ऐसा है मनुष्य। हालेलुया। अगर आपके बच्चे बिगड़े हुए बच्चों के साथ रहेंगे तो एक दिन वो भी खराब हो जाएंगे, वैसा बन जाएंगे। क्योंकि मनुष्य का मन, मनुष्य का ब्रेन एक ऐसी चीज है, जैसी चीजों में रहेगा वैसा काम करने लगेगा, वैसा। मेरा एक दोस्त है, वो यीशु में नहीं है, संसार में है, लेकिन हम मिलते रहते कभी कभी। तो एक दिन मुझे कहता है कि मेरे ऊपर बड़ी रब दी कृपा है, ठीक है? जिसको भी मानता होगा उसकी बात कर रहा था। मेरे ऊपर रब दी बड़ी कृपा, मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं, 9 बजे पूरा सो जाता हूं। कितने बजे? अब 9 बजे सोएगा बंदा, 4 बजे उठना, उसने ना अपने शरीर को, अपने मन को, जीवन को एक हैबिट डाल ली। ये जो वो पूजा करता है उसका कारण से नहीं उठता, ये बात याद रख लो। ये कारण है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि मनुष्य जिस चीज में अपने आप को ढाल देगा, अपने मन को, अपनी सोच को रखेगा, उसका ब्रेन वैसा काम करने लगेगा। मैंने इस पर आपको एक बार उदाहरण भी दी थी कि अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हो या 4 बजे, तो आपसे उठा नहीं जाता 4 बजे या 5 बजे। आप 7, 8, 9 बजे तक कुछ लोग उठते हैं सुबह, कोई 9 बजे, कोई 8 बजे, कोई 7 बजे, ठीक है? लेकिन मैंने कहा था, आप कोशिश करके आप एक, वो क्या कहते हैं, टाइमर लगाते हैं ना, क्लॉक टाइमर, जिससे आवाज आती है, क्या बोलते हैं उसको? अलार्म। अलार्म लगाते हैं ना हम। सुबह मान लो 4 बजे का लगा दिया, तो पहले दिन जब लगाया तो आप, वो बजता जाएगा, बजता जाएगा, चाहे आपसे उठा नहीं जा रहा, वो बजता रहेगा, लेकिन उसकी आवाज आपको डिस्टर्ब करेगी। हो सकता है पहले दिन आप उसको बंद कर दो और फिर उठकर थोड़ा सा बंद करके फिर सो जाओ, पता नहीं फिर 8 बज जाए। पहले दिन ऐसा होगा, लेकिन आपने दूसरे दिन ट्राई की, फिर वो 4 बजे उसका शोर शुरू हुआ, फिर आपने बंद, थोड़ा पहले से फर्क पड़ा। लेकिन उसको करने से ना, एक बार जब आपका मन शुरू हो गया उस चीज को करने में, फिर देखना 10 बार, 15 बार तो आप अलार्म लगाओगे, लेकिन उसके बाद साइंटिफिक आपका ब्रेन, जैसा खुदा ने हमें बनाया, अपने आप काम करने लगेगा, आपको 4 बजे जागाने लगेगी। ये ऐसा मनुष्य बनाया है। तो इसीलिए ये शिक्षा जो है आज की,
ये बड़ा विषय है कि हम क्या सीखना है, क्या समझना है, क्योंकि कैसे हम अच्छी जिंदगी को जी सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास सही चीजें सीखने वाली होगी तो हम सही से परमेश्वर के साथ या सही जिंदगी जिएंगे या सही से परमेश्वर के साथ चलेंगे। तो ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए, इसे पकड़ना, क्योंकि इसी से आप अच्छी जिंदगी जियोगे, बेहतर जिंदगी जियोगे, खुद जियोगे, अपने परिवार को जीने के लिए प्रेरित करोगे, उन्हें भी सिखाओगे, जब प्रेयर भी करोगे खुदा के सामने तो वो सब भी अच्छे से जिंदगी जी पाएंगे। तो इसके लिए मैं आज तुम्हें ये जो पवित्र ग्रंथ है बाइबल, ये सचमुच बड़ी कीमती चीज है। आमीन नहीं बोलना चाहते आप? जब मैं थोड़ा सा रुक जाऊं तो याद रख लेना, ये बात पर आमीन बोलना चाहिए। यह हमारे लिए बरकत की चीज है। आमीन का बदमल होता है आई रिसीव इट, हो गया, हमारे लिए हो गया, ये बात याद रख लो। लेकिन ये पवित्र वचन बाइबल एक इतना पवित्र वचन है जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देगा, बड़ा जबरदस्त और अच्छा बना देगा। लेकिन एक बात याद रख लो, इसको समझना आत्मा से होगा। इसको अगर आत्मा से नहीं समझा तो हो सकता है आप किसी और को सुन रहे हो, वो अपनी बुद्धि से किसी और तरीके से आपको प्रचार कर रहा हो, तो आपको और तरीके से प्रचार करने से इसकी बातें गलत समझ में आ गई तो फिर भी लॉस है, नुकसान है। तो इसीलिए ये आत्मा में रहकर इसको पढ़ना है, समझना है, और जो मैं आत्मा में रहकर आपको सिखाता हूं, पॉजिटिव करता हूं, परमेश्वर के साथ आपको राइट करता हूं, तो आपके लिए बहुत ब्लेस जिंदगी बनेगी फिर। लेकिन ये बड़ा विषय है। पुराना नियम पढ़ते समय, अगर आप पुराना नियम पढ़ते हो, जब नया नियम पढ़ते हो, इसके बीच में बहुत सारी कई बातें हैं, डिफरेंस है, समझने वाली बातें हैं, सारी जीवन की बातें। लेकिन उन सब बातों को समझना आत्मा के द्वारा पड़ेगा। अगर हमने ये समझा नहीं तो काम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और हम भटक सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। इसीलिए जब तक तुम इस मिनिस्ट्री में रहोगे किसी की बुराई करने वाले नहीं बनोगे, ये बात याद रखो। हालेलुया। कभी बुराई करने वाले नहीं बनोगे, तुम हमेशा दूसरों को क्षमा करने वाले बनोगे। तुम्हारे अंदर यीशु का स्वभाव आएगा। तुम जिसे कहते हैं ना, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमारा पुराना जीवन यीशु के साथ मर गया और हमें एक नया जीवन मिला, आत्मिक जीवन, जिसमें हम पवित्र जीवन जीते हैं, जिसमें हमारे अंदर जो शैतानी गुण है ना, शारीरिक गुण होते हैं, जैसे ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, झूठी गवाही देना, लड़ना, झगड़ना, गालियां देना, नशे करना, गलत चीजें काम करना, सारा कुछ गलत। तो वो जो गलत जिंदगी है उससे हम छूट जाते हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी सैटरडे को सुबह। आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों ने सुनी, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन ये याद रखो उसमें थोड़ा सा लंबा भी नहीं इतना था, 20 मिनट की थी लगभग। लेकिन उसमें मैं बता रहा था फसे के बारे में, पुराने नियम का फसे और नए नियम का फसे का ज्ञान। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाना था तो उन्हें एक फसे खाने की ज्ञान दिया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक मेमने को बलिदान करके बनाना और उसको खाना। मेमने को वो निर्दोष हो मेमना, ऐसी चीज परमेश्वर ने बताई। लेकिन परमेश्वर ने उस नियम को छुटकारा देने से पहले इजरायलियों के दिमाग में लाया फसा क्या है। वो एक छुटकारे का पर्व था जो परमेश्वर ने छुटकारा देने वाला था, उसको फसे करके बात की कि अब मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और ये फसे को तुम खाना, उसके बाद मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा आज रात, ये काम करूंगा। अगर हम नए नियम में भी पढ़ते हैं तो नए नियम में भी वो दुनिया, पुरानी दुनिया चल रही थी, वंश उनका, वो लोग भी फसे का पर्व या फसे की विधि को मनाते थे।
यीशु मसीह ने भी, लूका में या मत्ती में भी है, मरकस में भी है ये वचन। तो यीशु मसीह ने भी लोगों, अपने चेलों के साथ जब फसह का दिन, लास्ट फसह उनके साथ खाया। फसा तो वो दूसरी चीज थी, मेमना बलिदान करके, लेकिन उस समय एक नई चीज यीशु मसीह ने बताई, वो था असल में वो खुद मेमना था जो सारे जगत के लिए छुटकारा था। छुटकारा क्या था सारे जगत के लिए? यीशु वही पुराना शारीरिक जीवन, पाप का जीवन, जिसमें अभी मैंने कई सारे जैसे मान लो परमेश्वर तो किसी विश्वासी के भी विरुद्ध उठकर गवाही नहीं देने को बात करता है ना, ऐसे कहता है परमेश्वर। लेकिन आजकल तो इंसान भूल गए कि सच्चाई क्या है, छुटकारा क्या है। छुटकारा, अगर तुम यहां हो, हमारे जो लोग हैं ना, अगर ये किसी का जवाब दें या जवाब देना चाहें तो इनसे बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि इनको उनकी तरह जवाब देना नहीं आएगा, क्योंकि ये आत्मिक है। आत्मिक बंदे से वो बातें नहीं निकलती जो शारीरिक व्यक्ति के अंदर से निकलती है। कितने लोगों को बात समझ आती है? तो इसीलिए आज का बड़ा विषय है आपके लिए कि यीशु मसीह हमारे लिए वो फंसा बलिदान हुआ, वो छुटकारा था हमारे लिए, पूरे संसार के लिए। ये छुटकारा हर तरफ है। आपको अगर गरीबी में हो, गरीबी के शराब में, बीमारी के शराब में, नशों के शराब में, गंदे जीवन के शराब में, या दुष्ट आत्माओं से जकड़े, बीमारियों में जकड़े, तो ये सब चीजों के लिए आपके लिए छुटकारा बना, फंसे बलिदान हुआ, ताकि हमें क्या मिले? छुटकारा। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उस समय हमारे अंदर वो छुटकारा आया। अगर हमने यीशु को ग्रहण किया तो हमारे अंदर छुटकारा नहीं है, तो इसका मतलब यीशु कौन है, क्या है, वो अंदर नहीं है, वो समझ नहीं है, खाली वो ऊपर से बातें हैं। जैसे बाइबल में कुरिन्थियस में कहा गया ना कि अगर तुम्हें इतना बड़ा विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दे, स्वर्गदूतों की बोलियां बोले, अगर तुम में यीशु का जीवन नहीं है, प्रेम नहीं है, तो तुम खाली आवाज वाले बर्तन हो। बाहर से जो आवाज आती है, अंदर से क्या हो? खाली हो। लेकिन जब अंदर से जो भरा होता है, जो आत्मा से भरा होता है, तो आत्मा किसी की बुराई नहीं करता। जो आत्मा से भरा होता है वो आत्मा आत्मिक गुणों से भरा होता है, उसके जीवन से बाहर आते आत्मिक गुण। हालेलुया। तो तुम्हें आत्मा से भरना है, आत्मिक गुणों से भरना है। तो इसीलिए इन वचनों को आपने सीखना है, समझना है। तो इसीलिए मैं आज एक चीज तुम्हें समझाना चाहता हूं, पुराने नियम की और नए नियम की कंफ्यूजन को दूर करता हूं आपके लिए, ताकि तुम यहां इस मिनिस्ट्री में रहकर बड़े जबरदस्त परमेश्वर के साथ जियो और चलो अच्छा जीवन, बेस्ट जीवन। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज? चलो यहां से मैं तुम लोगों के लिए, यीशु मसीह ने जो मूसा के द्वारा व्यवस्था लिखी गई, परमेश्वर ने दी व्यवस्था, मूसा ने अपने ओर से नहीं दी। क्यों दी परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था, जिसके बारे में यीशु मसीह अब व्यवस्था को बदल रहे हैं और नई व्यवस्था बता रहे हैं। ठीक है, खुद यीशु की व्यवस्था है और यीशु अपने मतलब पुत्र के जीवन में जब आता तो उस व्यवस्था से नई व्यवस्था की बात करता है। ठीक है, तो यहां पर मैं पुराने नियम की वो बातों को दोहराता है यीशु। यहां ऐसे बात करता है 5:38 में अगर तुम पढ़ोगे तो ऐसे लिखा, तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। हालेलुया। कितनों को समझ आई आज बात? ये सुनो तो देखो ध्यान से। यहां परमेश्वर के वचन में लिखा है, पुराने नियम में परमेश्वर ने ज्ञान दिया था, क्योंकि उस समय लोगों के पास ना तो परमेश्वर ने अनुग्रह का वर्ड पूरा किया था, ना यीशु आया था, ना कुर्बानी हुई थी, ना भी क्षमा आई थी, ना पवित्र आत्मा का दान था। तो यीशु मसीह के आने से बाद सब कुछ पूरा होना था। तो इसीलिए वो लोग पवित्र वचन, आत्मिक वचन अगर परमेश्वर बता भी रहा है तो उनकी बुद्धि में नहीं बैठता, जैसे आज भी कई लोगों की जिंदगी में नहीं बैठता।
तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उनको उनके शारीरिक जीवन के आधार पर, ताकि इनका उन चीजों से डर बना रहे और ये ऐसे ऐसी चीजें करते रहे, इसीलिए ऐसे वचन दिया परमेश्वर ने। तुम सुन चुके हो, कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले। अगर किसी मनुष्य ने पुराने नियम में किसी की आंख फोड़ दी, खराब कर दी, मार कर कुछ, तो जिसने ऐसा किया उसके साथ भी वैसा करना था। यह पुराना नियम का ज्ञान था। अगर किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया है तो बदले में अब उसका भी क्या करना है, दांत तोड़ना है, सेम। ताकि दूसरे, जैसे अभी दुनिया में है ना, दुनिया में क्राइम को रोकने के लिए, किस चीज को, क्राइम को रोकने के लिए, जैसे कोई मर्डर करता है तो उसकी सजा क्या है, या तो उम्र कैद या फांसी। और जब किसी को उम्र कैद होती है, सुनने में आता है उसको उम्र कैद होगी, उसको फांसी होगी, तो सुनने वाले क्या करते हैं, डरते हैं और क्राइम नहीं करते। ठीक है, लेकिन परमेश्वर का राज्य अलग है। परमेश्वर नए नियम में दुनिया को क्या कहता है, ये वचन सबके लिए। अगर सब इस वचन को मानेंगे तो झगड़ा ही नहीं होगा, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बोलो, अगर पूरी दुनिया के लोग परमेश्वर में आ जाएं, तो पूरी दुनिया के लोग परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो क्राइम होगा, फिर सवाल ही नहीं पैदा होगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। परमेश्वर का वचन इतनी बड़ी चीज है। लेकिन ये सबके लिए हो सकता है अगर हम अच्छे से चले। आप, फिर आपका परिवार, फिर आपका सुसमाचार, फिर आपका परमेश्वर के साथ जीना, ये ऐसे करके वन बाय वन ऐसे हम जुड़ते जाएंगे आपस में, और परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाएगा और लोगों के अंदर आत्मिकता आ जाएगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई, है ना, अब यीशु मसीह ने बहुत जबरदस्त बातें बता रहा है। लेकिन याद रखना, अगर मसीह लोग गलत करते हैं तो उनको हम वचन से समझा सकते हैं। हम उनके लिए वचन की वीडियो बना सकते हैं ताकि लोगों को समझ आए सही क्या गलत है। अगर संसार के लोग बुरा करते हैं तो उनके लिए भी हम वचन से बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जो वो करेंगे हम भी करेंगे, हमें परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। इसीलिए ये बातों को हमने सीखना है। लेकिन यहां पर अगर तुम और भी सीखो, अगर तुम यहां व्यभिचार के बारे में पढ़ो तो पुराने नियम में व्यभिचार का क्या मतलब था। पुराने नियम में अगर कोई व्यभिचार करता है, अगर औरत, तो पुराने नियम में यह सजा थी, पत्थर मारकर उसे मार दो। पुराने नियम में अगर कोई औरत व्यभिचार से पकड़ी जाती थी तो उसी वक्त उसको पत्थर मारकर मार देते थे। लेकिन यीशु मसीह ने नए नियम में क्या समझाया, अगर तुम किसी की और, किसी स्त्री की ओर, या औरत बंदे की ओर, या बंदा औरत की ओर कुदृष्टि, गंदी नजर से देखता है, तो यीशु मसीह ने कहा उसने मन में क्या कर लिया है, व्यभिचार कर लिया है। हालेलुया। लेकिन इसके बदले ये नहीं कि अब तुम्हें पत्थर मारकर मारना है। परमेश्वर ने नए नियम में बढ़िया चीज बता दी। परमेश्वर ने अपना सच्चा पवित्र ज्ञान बता दिया। अब अगर तुम्हारे अंदर ये वचन है, चल रहा है, तो तुम ध्यान रखोगे कि मैं किसी की और गंदी नजर से, व्यभिचार की नजर से ना देखूं। अगर तुम शादीशुदा हो तब भी ना देखो, अगर तुम कुंवारे हो तो तब भी ना देखो, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ साफ बता दिया कि अगर हम इसको, किसी को भी गंदी नजर से, पाप की नजर से देखते हैं या सोचते हैं, तो समझ लो हमने मन में क्या कर लिया, व्यभिचार कर लिया है। तो यीशु ने कहा इसलिए अपनी आंख को निकाल कर फेंक दे, ताकि तुम स्वर्ग में एक आंख से तुम्हारे लिए जाना भला है। अगर तुम्हारा एक हाथ तुमसे व्यभिचार कराए या पाप कराए, उसको काट कर फेंक दे, ताकि तुम्हारा एक हाथ से स्वर्ग में जाना क्या है, भला है। ये परमेश्वर का इतना बड़ा ज्ञान है। कितने लोगों को ये बातें समझ आ रही है आज? हालेलुया। मैं तुम्हें एक चीज और सिखाता हूं यहां पर। ये अगर तुम 5:13 से पढ़ोगे तो मैं पढ़ता हूं, परमेश्वर ने क्या बताया, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, क्योंकि दूसरी कोई नमकीन चीज नहीं है जिसे नमक का स्वाद ठीक किया जाए। दुनिया में नमक का स्वाद नमक से ही बनता है, दूसरा कोई वस्तु है ही नहीं।
नमक की जगह पर। जैसे पानी, पानी की जगह दूसरी कोई चीज नहीं है ना। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जगह पर कोई दूसरी ऑक्सीजन नहीं, एक ही ऑक्सीजन है। उसी ऑक्सीजन से ही एक सिलेंडरों में भरते हैं ऑक्सीजन, जब किसी को चाहिए तो वो देते हैं मेडिकल साइंस से, ठीक है, लेकिन वो भी ऑक्सीजन से ही लेते हैं, अपना उनका कुछ नहीं। लेकिन ये बात को याद रखो, यहां परमेश्वर एक बात कर रहे हैं हमारे लिए कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके के बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के तला रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को उजाला प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। कितने लोगों को यह आज बात समझ आ रही है? परमेश्वर यहां बात कर रहे हैं, तुम पृथ्वी के नमक को, फिगरेटिवली, दृष्टांत के रूप में तुम्हारी और मेरी बात हो रही है। हम परमेश्वर के ठहराए हुए पृथ्वी में नमक है। जैसे नमक की जगह कोई नहीं ले सकता, अगर उसका स्वाद बिगड़ गया तो दूसरी चीज से वो नमकीन या ठीक उसका स्वाद नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हम हैं। बाइबल में लिखा अगर हम बिगड़ गए तो फिर उसी नमक की तरह फिर कुछ भी हमारी वैल्यू नहीं है परमेश्वर के सामने, अगर हम बिगड़ गए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? परमेश्वर कहते तुम जगत की ज्योति हो। जैसे जब दिया जलाया जाता है तो उसको ऊपर स्लैब के ऊपर या जो ऊपर जगह रखी होती ताकि पूरे कमरे में प्रकाश रोशनी आए, उसको मंजी के नीचे नहीं रखते। ऐसे ही परमेश्वर कहते तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारा उजाला मनुष्यों पर प्रकट हो। तुम्हारे भले कामों को देखकर वो पिता परमेश्वर की महिमा करे। तुम्हारे उजाले के काम, तुम्हारे ज्योति के काम। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये खुदा का वचन है तुम्हारी जिंदगियों के लिए। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? एक चीज को याद रखो, अगर तुम मेरे से सही ज्ञान सुनोगे, इस ज्ञान को सुनते सुनते तुम ऐसा बनते जाओगे, क्योंकि इसका असर होगा जब तुम इसको विश्वास करोगे, जब इस पर ध्यान दोगे। अगर तुम अच्छी बातों को सुनते रहोगे तो तुम्हारा स्वभाव कड़वा नहीं होगा, जड़गालू नहीं होगा, तुम्हारे अंदर कोई भी गंदी बातें नहीं होगी। ये तुम्हें इस मनुष्य से, अच्छी संगति से अच्छा जीवन जीने को सीखने को मिलेगा। इसीलिए ये टॉपिक था आज का कि कैसे हम अच्छी जिंदगी को जी सकते। उसका कारण है परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है। इसी वचन के अंदर तुम्हें लोग व्यभिचार करते मिलेंगे, इसी वचन के अंदर तुम्हें एक दूसरे के ऊपर लड़ते हुए मिलेंगे, लेकिन वहां तुम्हें पकड़ना होगा राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। जो राइट चीज है वो तुम्हें पकड़नी है, अपने आप को राइट बनाने के लिए, सही बनाने के लिए, ताकि तुम अच्छे से परमेश्वर के साथ जिंदगी जी सको। और अगर तुम में ये मन आएगा, तुम स्वस्थ रहोगे, निरोगी रहोगे, निरोगी। रोग तुम्हारे खत्म हो जाएंगे इस ज्ञान से। ऐसी जिंदगी से आप पकड़कर चलकर देख लेना। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? आज मैं जल्दी जल्दी से तुम्हें एक दो वचन और पढ़ाना चाहता हूं। मैं अफिसियों में जाना चाहता हूं आप लोगों के लिए, ताकि यहां से मैं तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ूं जिससे तुम परमेश्वर के वचन से ये सीख सको कि परमेश्वर का वचन कितना महान है, कितना ताकतवर है और कितना पावरफुल है हमारे लिए। कितनी जीवन की बातें हैं, अच्छा जीवन जीने की बातें, परमेश्वर की इच्छा में चलने की ये बातें हैं। 5:6 में लिखा, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। सुनो तो देखो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। परमेश्वर कहता है व्यर्थ
बातों से। एक चीज याद रख लो, तुम मीडिया में, सोशल मीडिया में, पूरी सोशल मीडिया के अंदर तुम्हें औरतें नजर आएंगी नंगी और गंदी बातें करती भी। कई बार हम अपना यूट्यूब खोलते खोलते हमारे सामने आ जाता है, फेसबुक खोलते खोलते हम काट रहे होते उसको। ऐसी गंदी बातें, गंदी चीजें, औरतें भी हैं, बंदे भी हैं जो शैतान के गुलाम हैं। उनके लिए प्रेयर करो। यूट्यूब में बहुत कुछ है, फेसबुक में बहुत कुछ है, इंस्टाग्राम में बहुत कुछ है जिससे आप बिगड़ सकते हो। आप कहां रहते हो, किन लोगों के साथ बैठते हो। इसीलिए परमेश्वर के वचन में यह लिखा था कि परमेश्वर ने कहा तुम्हें संसार से अलग किया है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? हम लोग अलग किए हुए संसार से। जो संसार कर रहा है, पत्थर की, इंसानों की, मूर्तियों की, मटेरियल की पूजा, हम वो नहीं करते। हमें समझ आ गई हमारा खुदा जिंदा है। जो वो कर रहे हैं चीजें, गलत चीजें करते हैं, हम वो नहीं करते। आपको समझ आए? हम अलग किए हुए लोग हैं। इसीलिए तुम्हें अपने बच्चों को भी संसार के बच्चों से अलग रखना होगा। उनकी परवरिश परमेश्वर के वचन से करनी होगी। तुम्हें खुद की परवरिश, अपनी परवरिश यहां से करनी होगी, सीखना होगा, वफादार बनना होगा, खरा बनना होगा। जब तुम होगे तो यह प्रभाव तुम्हारा अपने बच्चों पर भी होगा। आज एक गवाही सुन रहे थे हम लोग, एक छोटी सी बेटी, उसकी मां पास खड़ी थी, लेकिन बेटी गवाही दे रही थी, उसका भाई कितने नशे करता था, शराब, पता नहीं कितनी, सिगरेट, बीड़ी, पता नहीं भांग, कितने और नशे करता था, और दोस्तों के साथ रहता था, क्लेश करता था, झगड़े करता था, और इतना ये दुखी थे, उससे परेशान थे अपने भाई से, वो बहन। लेकिन वो ना यहां की टीचिंग अच्छी पकड़ चुकी थी। ये बड़ा विषय था। वो डर नहीं रही थी, डाउट नहीं कर रही थी। चिंता, जैसे मन तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है ऐसी चीजों से, लेकिन लगातार वचन सुन रही थी तो उसको उत्साह मिलता था, जिससे वो पॉजिटिव अंगीकार कर रही थी भाई के लिए कि वो नशा छोड़ चुका है, वो बदल चुका है। अगर उसको समझ, वो कहती मैंने खुदा के दास की शिक्षा से सीख लिया था कैसे विश्वास करना है, कैसे अंगीकार करना है, कैसे खुदा के साथ चलना है। अगर उसने सीखा ना होता तो कैसे विश्वास करती, और विश्वास ना करती तो कैसे काम प्रकट होता। तो ये बड़ा विषय था उसके लिए। हालेलुया। तो इसीलिए वो गवाही से हमें सीखने को मिल रहा था कि उसने अच्छे ज्ञान को, समझ को यहां से पकड़ा था। उसने यहां से लड़ना झगड़ना नहीं सीखा था, किसी का विरोध करना नहीं सीखा था। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी किसी के विरोध में खड़ा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें खुदा की इच्छा में चलाऊंगा। हालेलुया। कभी भी किसी दास के विरोध में कभी खड़ा नहीं करूंगा। अगर वक्त आया तो हम अपने संसार के जो विरोधी, उनके सामने तो जरूर खड़े होंगे, वो भी आत्मिक रूप में। हालेलुया। अगर संसार में विरोधी खड़े होते हैं तो वहां तो हमें खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन आत्मिक रूप में। वो आत्मिक रूप में कैसे खड़ा होना है वो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बातें आपको सीखना है। लेकिन यहां पर जो हम सीख रहे हैं, फिर से पढ़ते शे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं ही कामों के कारण जब तुम्हें वो धोखा दे देगा व्यर्थ बातों से, तुम शरीर में चल जाओगे। तो जो ऐसा करेंगे उनके ऊपर परमेश्वर का, ऐसी बातों से, व्यर्थ बातों से लोगों को गुमराह करना, परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। साथ में लिखा है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, ऐसे लोगों के, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। मतलब अंधकार थे, बड़े खतरनाक शारीरिक जीवन में थे, हनेरे के जीवन में थे, जहां पाप, विरोध, झगड़ा, नशा, क्लेश, व्यभिचार, गंदी बातें, वो था हनेरे का जीवन, उसमें थे। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हालेलुया। अब तुम चानन हो, संसार तुम्हें देखे तुम कौन हो, तुम्हारे अच्छे गुणों से। जब तुम संसार में रहो, तुम्हें कहीं भी मौका मिल जाए बातें करने का, तो लोग जाने तुम अच्छे टीचर के सिखाए हुए लोग हो। तुम्हारे अच्छी, है ना, अनुशासनी बातों से, स्पिरिचुअल बातों से, अच्छे स्वभाव से
सीखने को मिले कि तुम एक अच्छे अगुए के सीखे हुए लोग हो। हालेलुया, ये बात को सीख लो। और यहां पर वचन में लिखा तुम प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। हम एक वचन और पढ़ते हैं, अफिसियों से तो पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट थस्सलुनीकियों से। यहां पर हम जाएंगे, एक वचन को सीखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से। ये हमें मिलेगा चैप्टर 5। ये थोड़ा सा लंबा है वचन, ज्यादा भी नहीं लंबा है, लेकिन इसे जल्दी हम पढ़ देंगे 2-4 मिनट में, 2 मिनट में। 1 से पढ़ते हैं, लगातार 11 तक पढ़ते। क्या लिखा? पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है, कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वह किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। पर हमको जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसीलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे को उन्नति के कारण बनो, जैसा तुम करते भी हो। हालेलुया। इस वचन से कितना तुम्हें समझ आया पता नहीं, कितना तुम्हारे अंदर पढ़ने के बाद बैठा। इसीलिए जब तुम घर जाते हो तो मीटिंग में जाकर वचन को 2-3 बार सुनो, अपने अंदर सेट करो, उन बातों को लिखो, प्रैक्टिकल करो, अपने जीवन में डालो। ये प्रभु के वचन, उसके मुंह के वचन है, तुम्हें जीवन से भर देंगे। हालेलुया। तुम्हें जीवन से भर देंगे ये वचन। ये वचन है एक तो यीशु मसीह के आने का, और दूसरा उद्धार कहीं हमारा खो ना जाए, हम उद्धार पाने से भटक ना जाए। तुम जानते हो यीशु मसीह ने उस समय ये भी टीचिंग दी थी कि 2 जाने चक्की पीस रहे होंगे, एक उठाया जाएगा एक रह जाएगा। 2 जाने खेत में होंगे, एक जना उठाया जाएगा एक जना रह जाएगा। ये दोनों बिलीवर हैं, एक वचन को पूरा करने वाला और एक वचन से बाहर चलने वाला। एक ज्योति, एक कहता तो है मैं प्रभु में हूं, लेकिन उसका जीवन अभी भी अंधकार में है, उसके जीवन में कोई परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो ऐसे लोग रह सकते हैं, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर का वचन ये बताया गया है कि लोग कहते होंगे कोई लोग कहते हैं सब कुछ कुशल से है और कोई भय नहीं, अचानक वो दिन आ जाएगा उनके ऊपर, जो दिन जैसे चोर कब आता किसी को नहीं पता, ऐसे वो दिन आ जाएगा, यीशु मसीह के आने का दिन, आगमन का दिन, जब पूरी दुनिया में यीशु मसीह आ जाएगा, सब कुछ अंधेरा हो जाएगा। एक तो वो बात है। इसके बीच में जो वचन हमें समझाता है, वो समझाता है कि हम अब अंधकार में नहीं, अब हम ज्योति में, हम ज्योति की संतान है। अब हमारा जीवन चानन का है तो कैसा होना चाहिए ना, जैसे जो लोग मत वाले होते हैं, सोते रहते हैं, वो सावधान नहीं है। ये जो सावधान नहीं है, ये लोग यीशु मसीह से प्रेम करने वाले नहीं है। जितने लोग सावधान नहीं है, वो यीशु को प्यार नहीं कर रहे, वो यीशु की
दी हुई कुर्बानी, यीशु का इतना पूरी तरह से दुख सहना, इतना खतरनाक मौत जो यीशु मसीह ने सहा हमारे लिए, उसकी वैल्यू उनके अंदर नहीं है, जो सावधान नहीं, जो अलर्ट नहीं, जो चौकस नहीं है। इसीलिए ये बातें हमारे लिखी है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वो रात को मतवाले होते हैं, पर हम जो दिन के विश्वास प्रेम की झिलम पैर कर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? हमारी जो आत्मिक जिंदगी है उससे परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, तुम्हारी लड़ाई शैतान और अंधकार से। इसीलिए तुम आत्मिक हथियारों को बांध लो। ये जो तुम सुन रहे हो, सीख रहे हो, ये आत्मिक हथियार है। अगर तुम्हारी जिंदगी में ये आत्मिक हथियार है तो तुम जीतोगे और शैतान हारेगा। तुम जीतोगे और हालात टूटेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम बुराई करेंगे और एक टाइम में मेरी जिंदगी में कोई हालात नहीं, अगर हम बुरी जिंदगी जिएंगे, बुरा करेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब खतरनाक हालातों में फंस जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही है? हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं आपके लिए। यहां पर परमेश्वर के वचन में कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी। एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। आज हमारी जिंदगी अगर स्पिरिचुअल है, उसकी इच्छा में चलने वाली है, अगर तुम बेस्ट जिंदगी जीना चाहते हो तो वचन को समझना होगा और वचन को अपने मन में रखना होगा, क्योंकि ये बहुत महान परमेश्वर का वचन है जो मनुष्यों को जीवन देगा। ये पवित्र वचन, महान वचन है खुदा का। हालेलुया। 12 से पढ़ते हैं, क्या लिखा? हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो, इज्जत करो और उसके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कार्यों को ढांढस दो, जो डरपोक है उन्हें ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी और सहनशीलता दिखाओ, सबकी और सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करते रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यही इच्छा है। आत्मा को ना बजाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। ये बातें हैं वो पवित्र, सच्ची, जो तुम्हें अच्छी जिंदगी जीने में मदद करेगी। तुम्हें पकड़ना होगा, तुम्हें अपना फोकस जीवन दाता पर बनाना होगा, क्योंकि इधर उधर से बहुत कुछ आएगा। आप जानते हो, जब परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा करना था तो उसको एक दर्शन दिया। शैतान ने उस दर्शन को पूरा नहीं करना चाहता था, उसके भाइयों को उसके विरोध में किया। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक थे, उनके मन अच्छे नहीं थे, इसलिए शैतान काम कर सकता था। फिर बड़ा कुछ हुआ उसके साथ। इवन के शैतान उसे व्यभिचार में भी फंसाना चाहता था, लेकिन वो सब बातों में खरा और पवित्र रहा। एक दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा और राजा भी उसके सामने कुछ नहीं था। ये तब हुआ जब वो परमेश्वर को देखकर चला। ये जो ज्ञान मैं आज आपको देख रहा हूं, इधर उधर से बातें आएंगी, ताकि जो भविष्यवाणी मैंने इस साल की थी कि ये मिनिस्ट्री डबल होगी, शैतान कभी नहीं चाहता ये मिनिस्ट्री डबल हो। मिनिस्ट्री डबल होने का मतलब आपकी जिंदगी प्रफुल्लित होना। शैतान कुछ ऐसा ज्ञान, ऐसी बातें खड़ा करेगा जिससे तुम्हारा मन खराब हो, तुम्हें ऐसा लगे जैसे, क्योंकि शैतान भी अपनी बातों का प्रभाव दुनिया पर डालना चाहता है, गंदी बातों का, बुरी बातों का। इसीलिए ये सब बातें तुम्हें सीख कर चलना होगा। अगर तुम इन्हें पकड़ोगे, अगर तुम परमेश्वर के वचनों में रहोगे,
क्योंकि जितना तुम परमेश्वर के वचन में रहोगे, ध्यान दोगे, संगति में बराबर आते रहोगे, तो तुम वैसा बनते जाओगे। जैसे अभी हम एक गवाही सुन रहे थे गांव की, मक्खन विंडी था मे बी गांव, वहां एक भाई, एक वो तो रोज शराब की पीता था 20 साल से। जब वो चर्च में आए, वो बीमार भी रहता था, परेशान भी रहता था, क्लेश झगड़ा खाता था, रोटी नहीं खाता था, कई चीजें करता था। जब उसके घर वालों को ज्ञान समझ आया, विश्वास करने लगे, फिर प्रेयर करवाई, उस पर प्रेयर का असर हुआ, वो विश्वास में बने रहे, फिर उसकी शराब छूट गई, उसकी जिंदगी से गंदी आदत छूट गई। कैसे हुआ? ये बनने से हुआ, परमेश्वर के साथ चलने से हुआ। अगर आज तुम एक राजस्थान से गवाही सुन रहे थे कि एक बहन को 3 साल से कभी थोड़ा ठीक हो जाती थी, कभी सांकलों से बांध कर रखना पड़ता था, वो मेंटल हो गई थी। लेकिन याद रखना, जब वो इधर उधर बना भटके, लेकिन जब वो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर का ज्ञान सुना, परमेश्वर की समझ आई, परमेश्वर के साथ चलना कैसे, परमेश्वर के साथ अंदर वाला सही मन जब बना, वो सही मन परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है, जब सही डायरेक्शन में आ जाता है, सही अगुए के द्वारा। हालेलुया। जब आपके पास सही अगुआ होगा तो आप एक सही डायरेक्शन में होंगे। अगर आपका सही अगुआ होगा, आपके बच्चे आप लोगों के सामने प्रकट होंगे, आप लोग संसार के भी कहेंगे वाह, कहां से इन्होंने सीखा है, वाह कैसे बच्चे हैं, क्या बात है, ऐसे बोलेंगे। आपके बच्चों के लिए भी ऐसे बोलेंगे, इनमें कितने मैनर्स हैं, कितने इनके अंदर जो आत्मिक गुण, अच्छे गुण, इंसानियत के गुण, इनका स्वभाव कितना अच्छा है। हालेलुया। यहां से तुम सीखोगे, यहां से तुम्हारे ये बच्चे बनेंगे। तुम्हें एक बात बताऊं, बड़ी अच्छी, हालेलुया, कहो बताओ। एक मिनिस्ट्री ना हमारा बड़ा विरोध कर रही थी, और मैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा था। और मुझे ना, जब मैं प्रार्थना करके सोया, मुझे एक दर्शन आया, वहां से लोग आ रहे हैं। हालेलुया। और जब वहां से लोग आ रहे थे तो टीम बता रही मुझे, ये भी वहां से आए, ये भी। मैंने उनसे पूछा कि तुम क्यों आए वहां से? कहते हमने अपने बच्चों को जुड़गालू बनाना है, लड़ाका बनाना है, वहां ऐसी शिक्षा है। वहां जहां खुद लड़ते झगड़ते हैं तो हमारे बच्चों पर असर क्या होगा? इसीलिए हम छोड़कर इधर आए हैं। और मैं ये दर्शन में देख रहा था, और उसके बाद सच्ची कितनी फैमिलियां आ गई है, आई है इधर। और जो फैमिलियां आई है ना, हम उनकी तरह उनको खड़ा करके ज्यादा नहीं बोलेंगे, कभी गवाहियां जरूर देंगे उनको, लेकिन उनकी तरह नहीं करेंगे। मेरे पास वहां से टूटे हुए पास्टर तक आए, वो कहते हैं हम खड़े होते हैं, बताते हैं वहां क्या क्या हो रहा है। इवन के एक बम्बे से बहन आई, उसने तो हमें जो उनकी बातें बताई, मैं तो हंसने लगा। मैं कहा अच्छा, थोड़ी सी बता दूं कि रहने दूं? हैं? रहने देते हैं ना, रहने ही देते, हम उनकी तरह नहीं बनेंगे। इसीलिए याद रखना, तुम्हें बढ़ना होगा खुदा के साथ। अगर तुम अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें अच्छी बातों को पकड़ना पड़ेगा, वर्ड को पकड़ना पड़ेगा, तब तुम एक अच्छे इंसान, परमेश्वर के पवित्र बच्चे बनकर जिंदगी जियोगे। अच्छी जिंदगी अच्छे गुणों से, अच्छे वर्ड से, वचन से मिलनी है। ये बात को सीख लो। जिंदगी में अगर आपने कभी परमेश्वर के लिए कुछ किया या बोया, उसका ताना मत मारना। अगर वक्त आने पर अगर तुम फंस गए, शैतान ने तुम्हें तोड़ दिया, पर मैं अंगीकार नहीं कर रहा, आने वाले दिनों के लिए तुम्हें अलर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कभी भी यह अंगीकार नहीं गलत करूंगा कि तुम्हारा ऐसा तुम्हारे साथ हो। तुम्हें अलर्ट करने के लिए एक दृष्टांत दे रहा हूं। अगर किसी कारण से शैतान ने तुम्हें यहां से तोड़ दिया और तुमने यहां सेवा की या तुमने यहां कुछ बोया था, तो ताना मत मारना भाई मुझे और परमेश्वर को।
अपनी बातों से बेइज्जत मत करना कभी परमेश्वर को। वो हा ही हा हमने ये किया वो किया, उसको बेइज्जत मत करना कभी भी। चले जाना किसी मिनिस्ट्री में, डोंट वरी, हम किसी को नहीं कभी रोकते। एक दो बार समझाने की कोशिश जरूर करेंगे ताकि तुम सही टीचिंग में रहो। अगर तुम बिगड़ गए, तुम्हारा दिमाग आगे पीछे होगा, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन कोशिश जरूर करेंगे एक आधी बार, क्योंकि बाइबल का ये वर्ड कहता है कि वो कौन सा चरवाहा है कि उसकी एक भेड़ खोएगी और 99 को, मतलब 99 को छोड़कर वो एक के पीछे ना जाए, वो जाएगा। अगर सच्चा चरवाहा है तो अपनी भेड़ के पीछे एक बार जरूर जाएगा, उसे समझाएगा कि मतलब राइट बने रहो। अगर भेड़ ही बिगड़ी है तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता, बोलो, फिर तो समझाना भी व्यर्थ हो सकता है। तो इसीलिए आज की जो टीचिंग है इसको पकड़ कर रखना आप लोगों ने, ताकि हम खुदा में आगे बढ़ते जाएं, उसकी सिद्ध इच्छा में बढ़ते जाएं। खुदा के वचन में लिखा वो प्रेम है परमेश्वर। अगर किसी में प्रेम नहीं है तो वो परमेश्वर का जन नहीं है। इसीलिए ये बातों को सीखकर, ये वो जीवन की बातें, अच्छी जिंदगी जीने की वो बातें हैं जो तुम्हारे लिए चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को बातें समझ आ रही है आज? ये वो पवित्र वचन है जो तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ाएंगे। एक बात याद रख लो, ये विषय सारा मन का है। मैं किसी पास्टर अगुए के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं फिर तुम्हें बताना चाहता हूं, ये विषय ही सारा मन का है। बाइबल रीति रिवाजों के बारे में नहीं बात करती। इस समय ये पवित्र आत्मा का दान का जो प्रबंध है, मनुष्य के लिए पवित्र आत्मा का प्रबंध है। इस समय जो मनुष्य के लिए वो दान जब मिलता है तो वो आपके मन में काम करता है। हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आपको बदलने के लिए, बुद्धिमान बनाने के लिए। ये विषय मन का है। जितना तुम ज्ञान पकड़ोगे, मन में पकड़ोगे। मैंने तुम्हें उदाहरण भी दे दी। अगर तुमने अपनी कोशिश की सुबह 4 बजे उठने की अलार्म लगाकर, अगर आपका मन उसको पकड़ गया तो वो साइंटिफिक वैसा बन जाएगा। ये विषय मन का है। अगर मेरा एक दोस्त सुबह 4 बजे उठता है तो वो उठने का कारण था उसने अपनी हैबिट बना ली। सोच, मन उसका वैसा बन गया जिससे ऑटोमेटिक उसका ब्रेन सुबह 4 बजे उसको जगाता है। ये ऐसा जीवन परमेश्वर ने हमारा दिया है। ये ऐसी बॉडी, ऐसे अंगों का काम करना। आप जानते हो जब आप खाना खाते हो तो आपका लीवर, कुछ अंग, उसको पाचन शक्ति, आपकी आंत, सब एक फंक्शन करते हैं मशीनरी की तरह अंदर। क्या करते हैं? अगर तुम इसको सही से सही टाइम खाना दोगे, सही प्रॉपर तरीके से जैसे चाहिए, तो ये बड़े अच्छे काम करेंगे। अगर तुमने इसको 4 दिन भूखा रख लिया तो ये बिगड़ जाएंगे अंग, इनके फंक्शन बिगड़ जाएंगे। आप जानते हो ना, कभी कभी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते, कुछ चीजें हैं तो हाथ पल्ला मारने से आगे पीछे हो, वो उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर सिस्टम बिगड़ जाता है। वो कहते हैं अपडेट करना पड़ेगा, गड़बड़ होगी है, इसको आगे पीछे कर दिया है। इसी तरह ना तो अपने जीवन को हम आगे पीछे कर सकते हैं, ना अपने मन को, ना अपनी सोच को। इसलिए एक बात सीख लो, परमेश्वर ने हर एक को शादी करने की उसकी खुद की इच्छा है। कबारे बच्चे क्या करते रहते हैं, इधर फ्रेंड बना, वो फ्रेंड बना, वो फ्रेंड बना। और कई बच्चे इतने गंदे हो जाते हैं कि कईयों के साथ दिल बुरा रखते हैं। एक के साथ नहीं, कईयों के साथ गंदी मंदी बातें करते रहते। इतना गंदा स्वभाव, क्योंकि उन्होंने आदत डाली है, वो आदत बढ़ती जाएगी। अगर आप ड्रिंक करोगे ना, शराब पियोगे, एक पैग पियोगे, फिर कोई कहेगा एक पीला, फिर 2, फिर धीरे धीरे वो आदत बढ़ती जाएगी, वो बोतल पर चली जाएगी, 2 बोतल पर चल जाएगी। ये ऐसा जीवन होता है। फिर दुष्ट आत्मा काम करने लगेगा, नेगेटिविटी काम, तुम्हारा जीवन फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, यहां नाश है। इसीलिए आज की ये जो शिक्षा है आपके लिए, इसे सीखना होगा, समझना होगा। कितने लोगों को बातें समझ आ रही है? मेरा विश्वास है आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। आज के वचन से तुम छुए जाओगे। आज जब मैं मास प्रेयर करूंगा तो परमेश्वर तुम्हें छुएगा और तुम्हारी जिंदगियों में काम करेगा। हालेलुया। तो आइए, इससे पहले कि
हम अपना सीड बोएंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूं, ले हैंड करूं, आपकी जिंदगी को खुदा टच करे। आज वो लोग बड़े टच होंगे जो इस टीचिंग को पकड़कर मन फिरा रहे होंगे। अगर उनकी जिंदगी में कुछ चीजें आगे पीछे हैं तो आज अंगीकार करें, नहीं मुझे टाइम से आना, मुझे सब चीजों में खरा और वफादार बनना है, क्योंकि इन्हीं से सब कुछ अच्छा होना है। ये नियम है खुदाबंद, ये वर्ड है, वचन दिया है उसने खुदा ने। हालेलुया। ये लास्ट में जब मैंने तुम्हें वचन पढ़ाया, कितनी पावरफुल बातें दी है। अपने अगुवे की इज्जत करो, उसके काम के कारण उसको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप रखो। वचन में लिखा, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, जो कमजोर हैं उन्हें हौसला दो, निर्बलों को संभालो, सबकी और सहनशीलता दिखाओ, सावधान रहो, बुराई के बदले बुराई मत करो, सदा भलाई करने में तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अपनी आत्मा को मत बजाओ। अगर तुमने आत्मा पाया है ना, तुम नशा करोगे तो आत्मा को बजाओगे, शोकित करोगे। अगर तुम लड़ोगे, झगड़ा करोगे, बिना मतलब से मारपीट करोगे, दूसरों की प्रति गंदे शब्दों, कड़वे शब्दों को यूज करोगे, तो तुम अपनी स्पिरिट को शोकित करोगे। हालेलुया। और जिंदगी में कभी स्पिरिट को शोकित मत करना, नहीं तो हम एक दिन हालातों में नहीं फंसेंगे, उल्टा शैतान के ही बच्चे बन जाएंगे। अगर हम स्पिरिट को शोकित करेंगे तो शैतान के बच्चे जब शैतान के बच्चे बन जाते हैं ना, तो एक टाइम शैतान हालात नहीं आने देता। ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन एक टाइम आएगा जब हालात संभले भी नहीं जाएंगे। ये बात को याद रख लो। तो इसीलिए इन पावरफुल जीवन की बातों को, जिससे हम अच्छी जिंदगी को जी सकते हैं, पकड़कर हम चलते जाएं, ताकि हम उसके गवाह बने, जैसे यहाँ लोग बन रहे थे। आज मैं तुम्हें 2-3 गवाहियां देता हूं। अभी हम 20 इकट्ठा करने के बाद मैं तुम्हें 2-3 गवाहियां देता हूं बड़ी अच्छी, उसको आपने अपने जीवन में रखना, उन 2-3 गवाहियों को। लेकिन अभी आप लोग अपनी सीड को निकालो, अपने हाथों में लो और सुनो, अपने बीज को दिल से बोना है खुदा के राज्य के लिए। और नियम ये है, सुनो, जितना तुम बोओगे उतना काटोगे। शैतान तुम्हारे बोने में रुकावट डालेगा, ऐसा वचन तुम्हारे सामने लाएगा, ऐसी बातें तुम्हारे सामने लाएगा शैतान, कि जिससे तुम बोने में तुम्हारा मन खराब हो। हालेलुया। क्या हो तुम्हारा? मैं तुम्हें बहुत सारे वचन बोने के ऊपर पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैंने कभी तुम्हें बोने के ऊपर इतने वचन नहीं पढ़ाए। तुम याद रखना, वचन में तुम नीति वचन पढ़ोगे तो वहां पर लिखा, धर्मी का बीज, धर्मी का दान उसे फलवंत बनाता है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर भूखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हर वचन हमारी उन्नति के लिए, बरकत के लिए रखा है। वो भूखा नहीं, वो चाहे तो मुझे करोड़ों रुपए के थोड़े से हीरे दे दे, वो दे सकता है, उसने बनाए। जब वो प्रेयर करने से काम करता है, लोगों को मौत से बाहर लाता है, तो मुझे हीरे भी दे सकता है काम करने के लिए, करोड़ों रुपए के हीरे। लेकिन वो हीरे देकर तुम्हें लंगड़ा नहीं बनाएगा, तुम्हें क्या कहते हैं, अनाज्ञाकारी नहीं बनाएगा। वो तुम्हें विश्वास करने वाला और अपनी घटी में बोने वाला और परमेश्वर के साथ चलने वाला वो बनाता है तुम्हें। इसीलिए संसार के वचनों को, शैतान के वचनों को सुनकर कभी भी अपने बीज को आगे पीछे मत करना। स्ट्रांग रहना। मैं खुदा के लिए बोल रहा हूं, सच्ची मिनिस्ट्री में बोल रहा हूं, परमेश्वर के कामों के लिए बोल रहा हूं, खुशी से और आनंद से बोल रहा हूं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? और इस बीज का जो जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर फल देता है, इसे बढ़ाता है, इसकी बरकत देता। उन लोगों से पूछो जो लोग बोते हैं। हालेलुया।
वो बंदे को लाओ, सरदार को थोड़ा सा आगे मेरे पास। वैसे तो बहुत सारे बोने वाले हैं यहाँ, इसको समझाते हैं इसने जब बोया क्या क्या हुआ इसके साथ। थोड़ा सा से आगे लाओ, एक माइक लाओ। हाँ, आप जब आप प्रभु में जुड़े, बड़े हालात थे, है ना, पत्नी बीमार थी, हाँ जी पापा जी, फिर आपको परमेश्वर समझ आ गया, आप चलने लगे, बिल्कुल चलने लगे पापा। आपके बच्चे सेटल नहीं थे, पूरे सेट है पापा जी, नहीं बच्चे नहीं पहले जब यहाँ नहीं आए थे, नहीं सेटल से पहले नहीं सेटल थे वो, पढ़ाई जो वीक सी सर। सारे पढ़ाई में वीक थे, कोई समझ नहीं आ रही थी क्या काम करेंगे। लेकिन याद रखना, जब ये शुरू में चुने हैं तो इन्होंने अपना 10वां हिस्सा खराई से बोना शुरू किया। कभी आपने अपने 10वें हिस्से को रखा था? नहीं पापा जी, नहीं कब रखा बोलते कभी, पूरे दिल से बोए। और जब भी कभी कोई प्रोग्राम आता था उसके लिए भी खुशी से बोलते थे, थे? वो तो खुशी से बोलते पूरे दिल से। ये राधा स्वामी ग्रुप से आए हैं, हम उनकी बुराई नहीं करते, लेकिन आज वैसे तुम्हें समझा रहे हैं कि वहां से आए थे ये। लेकिन बात ये याद रखो, आज ना परमेश्वर ने इनके विश्वास बोने का फल पता क्या दिया है। एक बेटा इनका यूरोप में, उसकी पत्नी होगी, वहां बेटा है, वो वेल सेटल्ड है, अच्छा कमा रहा है। घर घुर ले लिया कि लेना अभी उसने, वहां अभी घर लेना है वहां। 2 बेटे इनके आईएलएस के भी नंबर नहीं आने वाले थे, इतना हालात मारे थे। वो कनाडा में है। एक तो ट्राला चलाता है, दूसरा क्या करता है, मैकेनिकल का काम हाँ ट्रालों का मैकेनिक है। अपना खोल लिया गैरेज के, नहीं तैयारी हो रही है बस। अपना गैरेज खोलने वाले वहां लाखों रुपए कमाते हैं। ऐसा किसने बनाया इन्हें? ये चिंता में थे मेरे बच्चों का होगा क्या, क्योंकि एक बच्चा बाहर से ना 2 4 5 साल लगाकर वापस आ गया, कहता कोई हल ही नहीं हो रहा। उन्हीं को दोबारा ब्लेसिंग मिलती, बाहर जाता है, सेटल्ड होता है, दूसरों के रास्ते खोलते, खराई से चलने से। जानते ये कब से बंदा हमारे साथ जुड़ा हुआ है? जब मैंने मिनिस्ट्री भी नहीं स्टार्ट की, जब मैं एक एवेंजलिस्ट था, छोटी मोटी संगतियां करता था। 7.5 साल हो गए हैं मिनिस्ट्री को, ये चर्च ब्रांच शुरू, मतलब चर्च को शुरू किए। ये 10 साल से हो ना हमारे साथ, हाँ जी पापा जी, 2014 14 से 6 4 10 हुई, 10 साल से हमारे साथ है ये, आज तक खराई से बना है। इसने नहीं सुनी लोगों की कभी बातें, शुरू से होती आई है। आप जब से चल रहे हो, शुरू से ऐसी बातें लोग बोलते थे ना मेरे लिए, रहते पापा। अब बोलते रहे लोग, ये होता रहेगा। मैं नहीं बोलो, इसको पूछो कोई शैतान की जुक्ति में फंसा अना, जिसका स्वभाव अच्छा नहीं था, मन अच्छा नहीं था, टूट गया, इनको कॉल कर रहा है, सुखपाल राणा ऐसा है, सुखपाल राणा वैसा है, उठे ना जाया करो, इधर आओ उधर आओ। खुद तो परेशान, खुद तो शैतान की जुक्ति में फंसा, लेकिन इनको भी तोड़ते थे। लेकिन ये बने रहे, आज ऊंचे किए गए हैं। हालेलुया। इन्होंने वो सोचा भी नहीं था जो हुआ। जैसी इनको बहुएं चाहिए थी वैसी मिली, परमेश्वर ने वैसी बहुएं दी जैसे ये चाहते थे। सारा कुछ ने किसने किया? ऐसे ही तुम्हारे साथ खुदा करेगा। लोगों की बातों में कभी मत आना, क्योंकि तुम एक साइड सिक्के की देखकर विश्वास ना करना जब तक तुम्हें दूसरी साइड सिक्के की समझ ना हो। क्योंकि जब भी लोग बातें करेंगे, एक साइड बातें करेंगे, लेकिन एक साइड तुम्हें पता ही नहीं है कौन सी ऐसी चीज हुई है या नहीं हुई। तो इसीलिए शैतान ऐसे ज्ञान से, ऐसी बातों से मन खराब करता है लोगों का। ये शैतानी बातें होती है। इसीलिए अपने मन को स्ट्रांग रखना, और खुदा तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। हालेलुया। समझ आई या नहीं समझ आई? अब क्या करना, हमने अपने सीड को बोना जैसे ये खराई से बोते थे, ताकि आने वाले दिनों में हम बड़े बड़े क्रूसड तो नहीं लेंगे शब्द, अब रिवाइवल्स, बड़े बड़े समागम, मीटिंग्स करेंगे। और सबसे पहले हम 2 मीटिंग्स करने वाले हैं, एक तो पिक्कीविंड और एक जलालाबाद। बड़े 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 समागम। और इसमें जो लोग आप बोते हो ना, कोई 20 बोता है, कोई 50 बोता है, कोई 100 बोता है, कोई 10,000 बोता है, जितना भी आप बोते हो, वो हम एक चीज और समझाता हूं मैं। आप जानते हो जब कोई बिजनेस करता है ना, बिजनेस कारोबार करता है, तो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, वो बड़ी चीजें घर में नहीं रखता। मतलब जैसे कपड़े अच्छे नहीं डालता, वो सोचता कपड़ों में ना पैसे चले जाएं,
वो सोचता है अच्छी चीजें घर की बाद में आ जाएंगी, पहले बिजनेस होगा तो सारी चीजें आ जाएगी। एक समझदार बंदा बिजनेस को बढ़ाता है पहले, फिर जब बिजनेस अच्छा खासा चल जाता है फिर कोठियां बनाता है, बढ़िया कारें भी लेकर आता है। होता है नहीं ऐसे होता है? अगर समझदार तो पहले वो सब कुछ बिजनेस के लिए करता है। एक अच्छा अगुआ है, एक बेस्ट अगुआ है, तो सबसे पहले वो मिनिस्ट्री को बढ़ाता है। वो सारा पैसा सोचकर समझकर वेस्ट ना हो जाए, उसको पहले मिनिस्ट्री में लगाता है कि मिनिस्ट्री बढ़े। जब परमेश्वर बहुत बढ़ाएगा तो ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो गाड़ियां दे देंगे मुझे, ऐसे लोग आ जाएंगे जो अच्छे अच्छे कपड़े भी दे देंगे। और ऐसा हो भी रहा है अभी। उन दिनों में मैं एक गाड़ी से अपने परिवार को भी एक गाड़ी से रखता था, खुद भी मुश्किल आती थी। मेरा घर बना हुआ था एक अच्छी कॉलोनी में, लेकिन मेरे पास पैसा था, मैं उससे अच्छा घर बना सकता था। लेकिन मैंने बहुत अच्छा घर इसलिए नहीं बनाया, मैं सोचता ये भी पैसा मिनिस्ट्री में लग जाए, पहले मिनिस्ट्री बढ़े, मिनिस्ट्री के कामों में मिनिस्ट्री आगे बढ़ाए। कितनों को समझ आ रही है? तो आपके बोए हुए बीज को मैं बड़ी अच्छी तरह से यूज करता हूं। मुझे बड़ी बुद्धि दी है खुदावंद ने, कभी एक चवन्नी हम वेस्ट नहीं करते कहीं। हालेलुया! कितने लोगों को बात ये समझ आ रही है? इसीलिए तुमने अपना मन स्ट्रांग रखना है, अपने सीड को खुदा के लिए खुशी से आनंद से बोना है। और तुम्हें मैं ऐसे बीच में इसमें वचन नहीं, सामने खड़ा किया हुआ खुदा का वचन दिखाऊंगा। ये वचन है जो खुदा का ब्लेस किया हुआ वचन है। ये वचन है सामने तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे सामने खड़ा गवाही के रूप में कि मेरे वफादारी से बोने से कैसे बरकत आई। तो आओ हम बोएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।